हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का कोचिंग वाले के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक सूचना, और वो है कि अभी अभी ग्राम विकास अधिकारी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है आरएसएम एसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। और ये क्या है दोस्तों, ये सूचना ये है कि अब तक आप सभी के जो भी डाउट्स थे, आप सब बार बार पूछ रहे थे। हर क्लास में बच्चों का डाउट होता था कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सर क्या हम तुक्का लगा के आए या नहीं आए। तो इसका जवाब आपको मिल गया है दोस्तों कि बोर्ड ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया आज की डेट में। और वो नोटिस क्या है दोस्तों, वो नोटिस है कि 20 दिसंबर यानी आज एक नोटिफिकेशन आया है आरएसएम एसएसबी, है ना, आरएसएम एसएसबी राजस्थान सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है उसकी तरफ से आया है। और नोटिफिकेशन ये है कि ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती, ध्यान दो, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2009 को विज्ञप्ति जारी हुई थी, है ना। उक्त विज्ञप्ति की प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन यह भी बोला गया है डियर कि परीक्षा की स्कीम के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपका ग्राम विकास अधिकारी प्री का एग्जाम, उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यानी अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप सभी का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी लोगों से विनती है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचाए, क्योंकि अभी तक काफी बच्चों को पता नहीं है। जिनको पता नहीं है उन तक ये इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे भाई, जितने भी है। एमएन जी बोल रहे हैं कि ये सच तो बोल रहे हैं ना सर, तो यहाँ पे सच, चलो सर नहीं बोले होंगे, पर यहाँ पे नोटिफिकेशन तो तुमको दिख ही रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आज कितनी तारीख है, 20 तारीख है, 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया है कि कोई और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप अगर हमने पहले भी इसके बारे में जो है एक वीडियो बनाया था, और वहाँ पे यही कहा गया था कि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो 100% जो है क्या होगा, बोर्ड जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अब आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो गई है, क्योंकि अगर नहीं भी है तो भी आपको नोटिफिकेशन मिल गया है और आप आराम से इसे देख सकते हैं। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं सर इसको, बिल्कुल देखिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड ने 6 तारीख की विज्ञप्ति जारी की गई थी और उक्त भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम व पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा की स्कीम के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक अंकन माने कि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। एक बार फिर से सुन लेना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत लोग दुखी भी हैं, बहुत लोग खुश भी हैं। तो देखिए, तो भाई साहब ये ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। और थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी सेशन किया था, आपको बताया था, और उसमें भी ये बताया था कि नेगेटिव मार्किंग के लिए आप चिंतित नहीं होइए, आपको बस एग्जाम पे फोकस करना है। नेगेटिव मार्किंग अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, आपके एडमिट कार्ड में भी नहीं दिया था। और अभी अभी देखो भगवान ने सुन ली हमारी, और है ना, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपके लिए क्लेरिफाई मिल गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लेरिफाई के लिए कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देंगे, ठीक है। नीरज मैम झूठ बोल रही है, तुम सब तो सिर्फ 60% ही करके आना। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर इस क्लास अब देखो, अब डिस्क्रिप्शन पे इसको भिजवा देंगे, बिल्कुल है ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरएसएम। देखो मैं आपको बता देता हूं, आप क्या करिए, इसके लिए बेस्ट चीज ये है ना, आप आरएसएम एसएसबी, ध्यान दो सभी लोग, rssb.rajasthan.gov.in, है ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके नोटिफिकेशन न्यूज सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, ठीक है। अब देखो ये तो क्लियर हो गया सभी को कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें यह करना चाहिए कि एग्जाम पेपर में आपको अपने अटेम्प्टिंग रेशियो को मैक्सिमाइज करने के लिए जहां भी आपको पॉसिबल दिख रहा है, अगर जिस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ये आंसर तो करेक्ट है ना 100%, तो आप उसको तो आंसर पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको वहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी दिखनी है तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली आंसर करके आना है, यानी अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करके आना है। अब आपको क्या करना है, पहले तो हम बोल रहे थे कि आपको जितना आ रहा है उतना ही करना है। अब आपको सारे 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, सारे 100 के 100, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो नेगेटिव मार्किंग का आपको डर नहीं है यहाँ पे, तो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। यानी ये देखो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है मेरे हिसाब से मैम अब तक की सबसे बेस्ट न्यूज है ना, क्योंकि बच्चों का डाउट था, मन में ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हमें जहां पे 50
50% पॉसिबिलिटी दिख रही है 2 ऑप्शंस की, वहां पे टिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें तुक्का लगाना चाहिए नहीं लगाना कहीं चाहिए। कहीं पे तो ये रहता है कि बस नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव ना कर दे, इसी डर से हम लोग नेगेटिव कर देते हैं। हाँ। तो वो डर अब जो है खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि अब बच्चों के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा सही हो जाएंगे। बिल्कुल, इस टेंशन में आशीष से नहीं बोल रहे आग लगा देंगे, अब तो आग लगा के आनी है ना, 100 क्वेश्चन में आग लगा के आनी, किसमें भाई, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन में आग लगा के आनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो जो हर बार पूछते हो ना कि क्या कट ऑफ रहेगा क्या कट ऑफ रहेगा, देखो अनिल अब नेगेटिव है नहीं। अनिल मीणा बोल रहे हैं आंख बंद करके तुक्का रहे, आंख बंद करके नहीं लगाना, गलती पर गलत ऑप्शन पे लग जाएगा, ठीक है। तो आंख मतलब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रायोरिटी ये बना लो कि पहला काम 100 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हमारा, ठीक है। हमारा को 100 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने सभी बच्चे को, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर भी तुक्का मार के आना है, ठीक है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका किस्मत अच्छी और आपको क्वेश्चन सही हो जाए भाई, मैं तो यही चाहूंगा, भगवान से मेरी यही विनती है आप सभी के लिए कि आपका हर एक टिक मार्क सही आंसर पे जाए। मेरी भगवान से यही इच्छा है कि आप जो भी टिक कर रहे हो, जो सही कर रहे हो वो तो है ही, लेकिन जिन क्वेश्चन में आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो आप जिस क्वेश्चन पे भी टिक लगा के आ रहे हैं ना, है ना, वो मैं विश करता हूं भगवान से कि आपका सही मार्क सही पे टिक हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सभी लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन। काफी बच्चे अभी भी भय में है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यार मुझे तुक्का लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो ये आपके लिए क्लैरिटी मिल गई है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स जो ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। और सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों। अब आपकी अभी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, तो आप सभी कंप्यूटर की क्लास में ज्वाइन करें, जितने भी है सभी कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन करें। और अब आपको नीरज मैम बोलेंगे, बताएंगे कुछ इसके बारे में। देखो जितनी भी इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई है, सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हुई है। हर चीज आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, है ना। आपको ये बताया कि कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हम लोग रख रहे हैं, कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, है ना। तो अब देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कट ऑफ हाइट जाएगी, है ना। और रही बात मैडम सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के बारे में हमने सारी बात कर ली थी कि किस तरीके से रहेंगे, हमें कितने नंबर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। नंबर की बात करते हो तो लमसम मान के चलो कि भाई 60% वाले को लमसम हम जो है कट ऑफ की बात करेंगे, तो है ना। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप आराम से देख सकते हैं कट ऑफ को लेकर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर से कह रही हूँ, बहुत अच्छे से पेपर कीजिए। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या रहती है, प्रेशर, है ना। अब मैडम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर की बात ये रहती है दोस्तों कि सबसे जो हमारी टेंशन ये रहती है कि भाई नेगेटिव ना हो जाए, और इस डर में हम लोग जो है वो नेगेटिव कर देते हैं। तो इस बार तुम्हारा प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है, मस्त तरीके से पेपर करके आइएगा। देखो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जिन क्वेश्चन में आपको 100% श्योरिटी कि ये होंगे ही होंगे। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन जिनमें 50-50 मार्क 50-50 है ना, कि भाई लगता है कि यार ये कि ये, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें कुछ भी नहीं आते, तो उनमें तो तुमने जय माता दी करना ही करना है ना, उनमें तो जय माता दी करना ही, पर छांटना जरूर कि भाई ये तो मुझे 100% श्योर है कि सबसे पहले प्रायोरिटी उनको देना है। दूसरे वे जब हमको 50-50 का रहता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं, और तीसरे की हमने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में वाले होंगे, ठीक है, ये आप लोगों को पता है सबसे लास्ट में करना है। तो टारगेट यही करना है और कोशिश करना है कि 100% आप लोग जो है इसको सही कर सके, ठीक है। तो दोस्तों यही रहेगा। और सुरपण जी भी आ चुकी है, नमस्कार। तो मैं अच्छे से पेपर करिएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। देखो अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ध्यान दीजिए सभी लोग। आपको पता चल गया कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, है ना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है डियर, नेगेटिव मार्किंग होगी, आप सभी को पता है। अब नेगेटिव मार्किंग से सॉरी नहीं होगी ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, ध्यान दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अभी अभी हमने बताया आपको। अब ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो इस पे क्या होगा। देखो सबसे पहली चीज की बोर्ड ने क्लियर किया है कि 15 गुना लेना है ना, प्री मेंस के लिए प्री से 15 गुना बच्चे सिलेक्ट करने हैं। अब 15 गुना सिलेक्ट करने होंगे, है ना, तो वो चीज अब देखो ध्यान दो सभी लोग कि ये बोर्ड ने पहले ही आपको बताया नोटिफिकेशन के अंदर। अब पहली चीज ये होती है डियर कि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप लोग क्या करते, तुक्का नहीं लगाते। अब तुक्का नहीं लगाते तो आप जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे उतने करके आते, लेकिन अब क्या करेंगे, अब सबके सब तुक्का लगा के आएंगे। अब ध्यान दो भाई, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या करेंगे, सबके सब तुक्का लगा के आएंगे। ध्यान दो सभी लोग, है ना, सबके सब क्या करेंगे, सबके सब तुक्का लगा के आएंगे, ठीक है, तुक्का लगाएंगे। तुक्का तो जानते ही हो आप, इसके लिए बताना जरूरी नहीं। अब सबके सब अगर तुक्का लगा के आएंगे तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट आपकी कट ऑफ पर डिपेंड करेगा, है ना, आपकी कट ऑफ पे ये इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। 100% अटेम्प्ट करके आना है, कोई 60-40% की नहीं रखना है। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं आपको। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे अटेम्प्ट होना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लो आपको, है ना। और नेगेटिव मार्किंग
तुक्का कहीं जो है आपके नहीं होने का कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ और जो सिलेक्शन प्रोसेस है 15 गुना सिलेक्शन का था वहां इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों, वहां कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है किसी बच्चे ने तुक्का लगाया और वो सही हो गए क्वेश्चन, सोच रहे हो ना। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो बच्चा तुक्का नहीं लगाता ना, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बच्चा तुक्का लगाएगा और हो सकता है कि बच्चे का सही हो गया तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट करेगा उस चीज पर। तो ध्यान रखना है, तुक्का लगाना है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे तुक्का लगाना है ना। तो ऑप्शंस पे नजर मारनी है, लेकिन तुक्का भी सोच समझ कर लगाना, बिना सोचे समझे नहीं लगाना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि 100% आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है दोस्तों, ठीक है। आज अकड़म बकड़म खेलोगे वो गड़बड़ भी हो करेगा, क्यों? क्योंकि कट ऑफ अब तो अकड़म बकड़म, अरे भाई अकड़म बकड़म वो करा करते हैं जिनको कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें पता नहीं है क्या? देवीलाल मीणा, मैं तो तुम्हारे बारे में सबको बताता रहता हूं कि हमारे देवीलाल मीणा जी तो भाई बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, और तुम बोल रहे हो कि अकड़म बकड़म करेंगे ABCD। अरे भाई ऐसे नहीं करना है ना, अकड़म बकड़म उन्हीं में करना जिनमें आपको कुछ नहीं पता है ना। पहली प्रायोरिटी जो सही है वो अटेम्प्ट करो, दूसरी प्रायोरिटी कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना। तीसरी प्रायोरिटी कि जब तुक्का लगाएंगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे लगाएंगे। 4 ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान दो, 4 ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान दो, 4 ऑप्शन अगर एग्जाम में है तो पहले क्या करो, जो नहीं हो सकते हैं उनको एलिमिनेट करो। अब 50-50% है तो अब आपकी जो मर्जी आए कि जय बजरंग बली, जय भीमा जी, या जो भी आप नाम लेते हो वो नाम लगा देना, ठीक है, आपको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है ना। इस चीज का प्रेशर अपने माइंड में रख के चलना कि कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन अगर हो जाएगा, चलो प्री भी हो जाएगा, पर कट ऑफ भी डिपेंड करेगी आप लोगों की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल इंपैक्ट पड़ेगा ना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैम बच्चे क्या करेंगे, जो नहीं आता उसको भी अटेम्प्ट करके यही। और वो क्या पता आपका माता जी भूमा जी जो सर बोल रहे हैं कोई ना कोई आशीर्वाद बना के रख लें, बिल्कुल तो चौके पर छक्का। बिल्कुल देवीलाल मीणा, ध्यान रखना है, अकड़म अकड़म नहीं खेलना, ठीक है, अच्छे से पेपर करके आना है। और अभी भी 6 दिन बचे हमारे, तो पहली जो आपकी चिंता थी, सबसे बड़ी समस्या वो दूर हो गई है। नेगेटिव मार्किंग से आपकी कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अगर कोई बच्चा 100 अटेम्प्ट नहीं करके आ रहा ना तो समझ लो कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी ये सेफ स्कोर के बारे में हमने वीडियो बनाया है दोस्तों, है ना, तो इस चैनल पर वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज में उस टाइम बात की गई थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो क्या रहेगा। पहली चीज तो ये, पर अगर कट ऑफ आई जाती है सर, लमसम आप क्या आइडिया लगाते हो कि कितना कट ऑफ, इतने परसेंटेज पर सिलेक्शन हम लोगों को मिलता है? 70 मैं मान के चलती हूँ, 60-70% का रेशो आप तो देखो क्या होता है कि मैं अभी आपको बोल दूंगा कि 70% में सेफ स्कोर बनेगा, है ना। कोई आपको बोलेगा 60% सेफ स्कोर बनेगा, कोई बोलेगा 65 बनेगा। आपको ये सोचना ही क्या है, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप सेफ स्कोर के बारे में अभी बात मत करो। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, आप जो करके आओगे ना, आपके लिए अभी के लिए वही सेफ स्कोर है, तो आप उसको बेस्ट से बेस्ट करिए। आप अपने सेफ स्कोर को बेस्ट करने की कोशिश करिए। जो भी सोचो, आप तैयारी करके आपके एग्जाम में 55 हो रहे, अब आपको उससे मतलब नहीं है। आप 55 अच्छे अपने एग्जाम में सबसे प्रायोरिटी कि जो आपका सही अटेम्प्टिंग होता है, ध्यान दो, आपको एग्जाम में क्या करना है, अपना जो सही अटेम्प्टिंग रेशियो है ना, सही अटेम्प्टिंग जो रेशियो है उसको बढ़ाइए, आप उसको बढ़ाइए। एग्जाम में जो आप सही करके आ रहे हो उसको इंक्रीज करिए, और जो भी अगर आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है, जहां पे भी मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, उस पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। गलत सही का तो कोई अब जिक्र हुआ, खत्म हो गया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कैसे पता, तो रिंकेश शायद आप लेट आए, आपको बता दो देखो, कि ये ऑफिशियल जो है ऑफिशियली जो है ये पता कर दिया गया, बता दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया। तो अभी तक भी बहुत सारे लोग, मैं यही कह रही हूँ कि आप लोगों को शेयर करना है आपके सभी दोस्तों को कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं फिर से कह रही हूँ, जितने लोग नए आए हैं, ठीक है, लेवल क्या लगता है कैसा रहने वाला है? देखो शिवम शर्मा जी, पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो ज्यादा टफ नहीं रहेगा, टेंशन मत लो आप इतना, ठीक है, मॉडरेट लेवल रहेगा। जो भी आप टॉपिक्स वगैरह कर रहे हैं, है ना, आप तो अपनी प्रायोरिटी थोड़ा सा एक लेवल एडवांस करके रखिए, बाकी मॉडरेट लेवल रहेगा। आप इतना ज़्यादा हाई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। मैथ्स की बात करूँ तो मैं तो मॉडरेट लेवल पे तैयारी कीजिए, जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पे अच्छी कमांड करके जाइए। इन 6 दिन में जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको अगर एक चैप्टर छूट रहा है, उस चैप्टर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं हो कि उस चैप्टर को एक बार पढ़ने की वजह से आप रिवाइज नहीं कर पाए और वो आपका पढ़ा हुआ भी आप गलत कर बैठोगे, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपने
अब तक जो पढ़ा है उसको बेस्ट से बेस्ट रिवाइज करके जाइए, उसमें बेस्ट करके देखिए। आपके ये आपका करियर का एग्जाम है, जिंदगी का एग्जाम नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, कूल होकर तैयारी करिए। इन 6 दिन में आप अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर बनाइए, अपने जितना अपग्रेड कर सकते हैं उतना अपग्रेड करिए। हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने पढ़ा, की नोट्स बनाए, उनको रिवाइज करिए। मैं ऑलरेडी आपको अभी प्रीवियर सेशन जो सेशन हुआ था उसमें बता चुका हूं, ठीक है। मिनिमम मार्क्स का नोटिस आया था पर्टिकुलर केट का अकॉर्डिंग, वो है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वीडियो में आप लोगों को बताई थी। आप अरे 100 क्वेश्चन आएंगे भाई मेरे दोस्त, इधर देख, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे, है ना? नहीं होगी, नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अब पहली प्रायोरिटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया सभी ने, किया नहीं किया एडमिट कार्ड डाउनलोड? तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, कल ही नोटिफिकेशन आया था, कल ही मैंने आपको बताया था, है ना, लिंक आया था आपका। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने सेंटर का जायजा लो, एक दिन पहले वहां पहुंच जाओ, है ना, और अच्छे से सकुशल, पहली प्रायोरिटी एग्जाम सेंटर पे सकुशल जाने की है, ठीक है, सकुशल पहुंचना है। अभी ध्यान, आपको पता है कि न्यूज आती रहती है, कार में गए थे एग्जाम देने, है ना, ऐसी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी, चाहिए तो थी। शिवम मीना, देखो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, हम चाहे जो हो जाए तो फिर बात ही क्या है भाई। तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, उसकी बात। मैथ के क्वेश्चंस कितने आएंगे? अच्छा, रोहितांश बोल रहे, तो मैथ के क्वेश्चन डियर 15, है ना, 15 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा अप्रोक्सीमेट, है ना, कम ज्यादा का 15 क्वेश्चन का तो आपका रहेगा ही रहेगा, 15, ठीक है, हाँ बिल्कुल 15 के अराउंड रहेगा आपके, 15 प्लस क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, टेंशन मत लो आप। रीजनिंग देखो, मैथ्स और रीजनिंग की बात करता हूं तो मैथ्स और रीजनिंग का है टोटल 25 का वेटेज रहेगा आपका, ठीक है, 25। अब अगर 15 मैथ्स के हैं तो 10 रीजनिंग के आएंगे, 16 मैथ्स के तो 9 रीजनिंग के आएंगे, 17 मैथ के तो 8 रीजनिंग के आ जाएंगे, लेकिन ज्यादा नहीं खींचेगा ना, 17-18 से ज्यादा नहीं जाने वाला ये। बाकी तो देखो, पहली बहुत दिनों टाइम पेपर हो रहा है, इस पे क्या होगा वो बाद की बात करेंगे हम, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। सर मैम क्या प्री एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा? मल्टीपल शिफ्ट है तो पॉसिबिलिटी है, पर नेगेटिव मार्किंग मतलब इसमें प्री का है तो मे बी चांस ही रहेगा, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी बिल्कुल पेपर, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम है, जहां पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम तो होता है, तो बैलेंसिंग के लिए, आपके लेवल को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कम्स इनटू द पिक्चर, तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इन चीजों के बारे में मत सोचिए, देखो ये फालतू नॉनसेंस है, अगर हम, ये बात की बात है, सबसे अभी एग्जाम से पहले मत सोचिए। प्रिपरेशन कैसी है, 6 दिन अभी बाकी, जैसे सर कह रहे हैं। और सबसे पहले ये देख लीजिए, अभी तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग रहेगा, ये भी आप लोगों को नहीं पता होता है कि सबसे ज्यादा कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये चीजों पे थोड़ा सा फोकस करो कि हम किस तरीके से सबसे ज्यादा किस जो है सब्जेक्ट को हम लोग जो है टाइम दें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो बिल्कुल आपको हर चीज बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, क्या बोल रहे हैं ये इंटेलिजेंट साहब बोल रहे कि मेंस के लिए होगा, माइट भी चेंज हो जाए, है ना, मेंस के लिए माइट भी चेंज हो सकता है ना, कि मेंस में कुछ नए सब्जेक्ट जोड़ दे, क्योंकि देखो आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी क्या होता है लास्ट टाइम पे भी चेंज कर दे। देखो आप 6 दिन पहले चेंज देखने को मिल रहा है, तो उनका कोई नहीं कह सकता, लास्ट टाइम पे भी चेंज कर देखने को मिल सकता है। सिलेबस में एक टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं, आरएस में देखने को मिला, काफी जगह देखने को मिला कि सब्जेक्ट में नया टॉपिक रिवाइज करके भेज दिया नोटिफिकेशन। अब वो आप पे बर्डन आता है तो आपको करना पड़ेगा, है ना, तो लास्ट टाइम पर भी चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके कि आप क्या करवाने वाले हो वीडियो के बारे में, तो वीडियो के लिए तो आपके लिए हर दिन मैराथन क्लासेस लगती है, लगातार प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखो, आपके लिए मैराथन लगातार इसीलिए लगाई जा रही है, और 100% श्योरिटी कि उनमें से क्वेश्चन बिल्कुल फंसने वाले हैं। तो आप वो वीडियोस जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, इन्फॉर्मेटिव सेशन को। अब देखो सबकी समस्या दूर होगी। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है कि वो पूछेगा कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी? हाँ, तो है कोई बच्चा? अभी भी कोई ऐसी महान आत्मा है कि वो पूछेगी कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बता दो भाई, अभी भी बता दो, कोई हो तो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक काम करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल पर आपको ये जो है आरएस गुज्जर कहाँ है आज? तो भाई आपके आरएस गुज्जर सर को बुलाते हैं भाई, सर को बुलाओ भाई, हाँ गुज्जर सर को बुलाओ भाई, है ना, ओझा जी बुला रहे हैं भाई, जल्दी आओ भाई गुज्जर साहब। देखो गुज्जर साहब बुलाया गया ऑन डिमांड, सर आ जाइए एक बार, है ना, जल्दी आइए सर। तो आपके गुज्जर सर आ गए भाई, लोग गुज्जर सर से बात करो, आपके उठा के पटको सर इनको सबको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। एक बार सभी के सभी जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों से अनुरोध है, एक बार फटाफट से सभी साथी मिलकर के जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट से। सर कितने क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड प्रश्न कितने आएंगे ये नहीं बताया बोर्ड। देखिए मेरी बात तो सुन लीजिएगा, अभी जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अभी जो इंपोर्टेंट जो सूचना आपको देनी थी वो दे दी गई है यहाँ पर, कि क्या मतलब जो है कट ऑफ को लेकर के क्या रहेगा, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है।
जो कि राज सर ने अभी आपको बताया भी है, ठीक है। हाँ, और अब जो हम चर्चा करने वाले हैं, अभी जो सारी की सारी चर्चा जो है वो सर ने कर ली है। अब जो मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज बता देने वाला हूं सभी साथियों को, पहले एक बार फटाफट से सभी साथी मिलकर के सेशन को शेयर कर देंगे। कितने प्रश्न आएंगे वो सारी की सारी डिटेल आपको कहां से क्या, भाई सेकंड ग्रेड का टाइम टेबल वो भी बहुत जल्दी ही आपके सामने लॉन्च कर दिया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। उसको लेकर के बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं ले, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं ले। एक बार पहले जितने भी मेरे साथी हैं, तुम तो टूट रहे हो, बढ़ तो ना रहे हो, एक बार शेयर करो पहले फटाफट से। ये सुभाष कुमार बोल रहे सर 120 में कितने अटेम्प्ट करें। अरे हाँ सुभाष कुमार जी देखो ध्यान दो, ये अच्छा मेरे गलत यहाँ देखो है ना सुभाष कुमार जी, एक मिनट सुभाष कुमार जी ध्यान दो भाई, है ना यहाँ पे है ना, देखो क्लेरिफाई कर देता हूँ। 100 नंबर का पेपर होगा भाई, ठीक है, 100 क्वेश्चन ही 100 नंबर का, वो जल्दीबाजी में लिख दिया है। 100 मार्क्स का पेपर होगा भाई, इधर ध्यान दो, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा भाई, है ना, जल्दीबाजी में लिख दिया वो, इस चीज को ध्यान दो भाई। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा और 120 क्वेश्चंस के अराउंड आपके आएंगे ना, 120 अभी प्रपोज जो है 120 क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे आपके, है ना 120 क्वेश्चन। 100 नंबर का पेपर होगा। बेरोड ने कब बताया 100? अरे 100 नहीं आएंगे देवीलाल जी, इधर जाओ, वो 100 मार्क्स की जगह 100 क्वेश्चन लिख दिए हमने, है ना, 100 मार्क्स की जगह 100 क्वेश्चन लिख दिए। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 120 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, और 2 घंटे का पेपर होगा। तो आपको पूरे के पूरे 120 अटेम्प्ट करने भाई, 100% बोला है मैंने, 100% का मतलब पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 100% अटेम्प्टिंग बोला है मैंने, ठीक है डियर। ओझा जी किसी को नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो फिर से फाइनली ये बता दिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है। आप पूछ रहे हो सर कितने अटेम्प्ट करके, आप खुद सोचो ना कि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कहीं को कम करने, सारे के सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रह जाता है ना। तो एक बार शेयर कर दो सभी लोग, जो भी बच्चे नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। तो क्लैरिटी मिल गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100% अटेम्प्ट करना, 100% का मतलब पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 120 अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। और 100 मार्क्स का पेपर होगा आपके, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा, ठीक है डियर। बिल्कुल भाई, फोड़ना है, आग लगाना है, 120 के 120 में आग लगा के आनी है, ठीक है। क्या बोलना है? 120 के 120 में आग लगा के आनी है सभी को, ठीक है डियर। तो सभी लोग शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भाई, ठीक है। सर टारगेट सेकंड ग्रेड 2020 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या नहीं है? आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करने मतलब है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जय माता दी कर देना। 120 के 120 में आग लगा के आनी है। क्या करना है भाई? 120 के 120 में आग लगा के आनी है, ठीक है। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 100% झाप देंगे, बिल्कुल भाई, है ना, 100 नहीं 120% झापना है आपको। ठीक है भाई, अभी देखते हैं कमेंट एक बार बच्चों के, ठीक है। और बेटे मौज कर दी कुलदीप मीणा, बिल्कुल भाई मौज तो हो ही गई है। और देखो अब बात आती है कि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अब जो क्वेश्चन हमें आते हैं उस पर तो हम राइट अटेम्प्ट करके आएंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में नहीं आता उसमें तुक्का लगाना पड़ेगा। और आपके लिए जल्दी एक ऐसा सेशन भी लेके आऊंगा कि तुक्का कैसे लगाया जाता है ना। हमारी टीम आपके लिए लेके आएगी सब्जेक्ट वाइज कि गणित में तुक्का कैसे लगाया जाता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट की जाती है। भाई आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे मेरे दोस्त, है ना, और मैं तो आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूं। जब मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं, तो मेरी पहली अप्रोच ही यही होती है, कौन सा क्वेश्चन नहीं ऑप्शन नहीं हो सकता उनको हटाते हैं, फिर जो ऑप्शन बचते हैं उनको हम उड़ाते हैं, यूनिट डिजिट से उड़ाते हैं, डिजिट सम कॉन्सेप्ट से उड़ाते हैं, अप्रोक्सीमेशन से उड़ाते हैं। ये सारे तरीके तो मैं आपको बता चुका हूं ना, तो आपके कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। मैं ऑलरेडी पहले दिन से आपको इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। पहले दिन हमारी जो पहली क्लास हुई थी मैथ्स की, उसी दिन से आपको प्रिपेयर करता हुआ चल रहा हूं। तो ये भाई अप्रोक्सीमेशन जो होता है, अप्रोक्सीमेशन लगाइए ना, अप्रोक्सीमेशन, है ना, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आप लगाते हो, है ना, डिजिट सम कॉन्सेप्ट आप लगाते हो गणित में, डिजिट सम कॉन्सेप्ट, है ना, ये सारे ही आपकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपकी पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो तुक्का भी लॉजिक से लगाना है ना। वो तो भाई मजाक वाली बात हो जाती है कि बजरंगबली का नाम लेके बाबा का जय बोलकर लगाएं, वो तो मजाक वाली बात हो जाती है। लेकिन मुद्दे भी बात करें तो ये सारी चीजें लॉजिक वाइज मैंने आपको प्रिपेयर किया है, तो लॉजिक लगाकर तुक्का लगाना है। मैं तुक्का लगाएंगे नहीं, वो गर्दा उड़ाएंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल, देखो गुज्जर सर बोल रहे हैं गर्दा उड़ाना है ना, गर्दा उड़ा देंगे तो भाई फिर तुक्का लगाने की तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, गर्दा उड़ा दोगे आप तो फिर कितने गुना पास करेंगे। अरे भाई गुना उना कुछ नहीं है, आप तो उड़ा के आओ सभी, ठीक है। चैंपियन शर्मा ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, कितनी बार बताऊंगा मैं, है ना। प्रदीप पारिक माइनस मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल माइनस नहीं होगी, प्लस मार्किंग होगी अब तो सर, है ना, मेरे हिसाब से माइनस नहीं होगी भाई, अब तो प्लस होगी। पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे, सही बात है, कर देंगे, ठीक है। और ये चीजें पहले ही मत ढूंढो, कितना करके आए तब नौकरी लगेगी, ये वो बहुत सारी चीजें पहले ही मत ढूंढो। तुक्का कैसे मारे,
तुम पहले ही अपने आप को कह रहे हो कि हमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम तुक्का मारेंगे। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, आप सब करके आओगे, सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे। क्यों? क्योंकि मैं स्वामणी लेकर के आ रहा हूं। कब लेकर के आ रहा हूं? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मेरे साथियों आयोजन है, कोई भी खाना खा के नहीं आएगा। ठीक है, 22 दिसंबर को शाम 6 बजे से मेरे प्यारे विद्यार्थियों संपूर्ण राजस्थान जीके की स्वामणी है ना। पहले किसी कारणवश जो है वो स्वामणी क्या हो गई थी, कोरोना की वजह से आगे खिसका दी गई थी, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। मुझे पता है हाँ स्वामणी में क्या होने वाला। तो बुधवार 22 तारीख, परसों की दिन की बात है ना, बुधवार 22 तारीख बुधवार को क्या होने वाला है साथियों? तो संपूर्ण राजस्थान जीके, जिसमें राजस्थान की कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास और ज्योग्राफी सभी, यानी कि राजस्थान जीके की सारे के सारे क्वेश्चन उसमें होंगे, जो लगभग 500 से 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी। तो जितने भी मेरे साथी जो भी अटेम्प्ट करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और फिर उसी पीडीएफ में से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में वहां से मिल रहे हैं। तो जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों से अनुरोध है कि 22 तारीख को शाम 6 बजे, अभी थंबनेल लग चुका है, जाकर के थंबनेल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी की यहाँ की जो जानकारी थी सर ने आपको बताई दी है क्या क्या होने वाला है। ठीक है, और कितने लोग चाहते हैं कि स्वामणी लेकर के आऊं? फटाफट जी एक बार। सर गर्दा कर देंगे। सर आप तो आशीर्वाद दो बस। बेटा आशीर्वाद से सब कुछ होता तो मैं दुकान खोल के बैठ जाता, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, है ना। आशीर्वाद से सब कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, और तुक्का वुक्का वो बाद में, जब अपन 100+ चले जाए फिर तुक्का मारेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने दिल से तैयारी की है। ये देखो सर, अभी भी 2022 का डाउट है भाई, है ना। मैं आपकी स्पिरिट को सलाम करता हूं मेरे दोस्त, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अभी भी आपके माइंड में डाउट बना हुआ है कि सर नेगेटिव मार्किंग है, अरे नहीं होगी मेरे दोस्त, टेंशन मत लो, चैन की नींद लो और आराम से खाओ, पढ़ाई करो। आप नेगेटिव मार्किंग उनके होगी जो गलत करके आएंगे यार। तुम तो हल्दी घाटी के शेर हो, तुम काहे गलत करोगे ना। नेगेटिव मार्किंग से तो वो डरेंगे जो गलत करके आएंगे, आप तो गलत कर ही नहीं सकते ना। टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी, ये नेगेटिव चीज सोचो ही मत, अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। क्या लेके आओ? लेके आओ, अच्छा स्वामणी लेके आओ, बिल्कुल बिल्कुल लेकर के आने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा, स्वामणी लेकर के आने वाला हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर बताई गई है कि आपके इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इससे मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि ये दो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कंफर्म है, तो वहां पर अगर आप 5 में तुक्का मारते हो तो 3 सही निकल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा तुक्का अपना काम करता है। बाकी अगर अपने को लग रहा है कि चारों में अंधेरा है तो फिर बेटा अंधेरा ही है ना। और ऐसा किसको लगेगा? जो अच्छे से तैयारी करेगा, वो कंफर्म जो है तुक्का भी मारेगा, तो वास्तव में उसका तुक्का सही लगेगा। अच्छा, मिनिमम पासिंग मार्क्स मोनिका कुमार बोल रहे हैं। देखो मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो देखो ऐसा कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कमेंट दिखाने का देता भी नहीं है मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए। लेकिन आपको पता है कि मेन एग्जाम के लिए प्रिलिमिनरी से एक नोटिफिकेशन जारी किया था बोर्ड ने, जिसमें लिखा हुआ था 15 गुना का कंसेप्ट, लेकिन उसके बारे में भी क्लेरिफाई नहीं किया है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो शायद वो चेंज कर दे, माइट बी पॉसिबली कि वो चेंज कर दे उसको। ठीक है, लेकिन 15 गुना सेलेक्ट करेंगे तो 15 गुना में जो भी आएगा, जो भी आएंगे वो सारे आ जाएंगे। उसके लिए कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है कि मिनिमम ये होना चाहिए। टॉप जो कैटेगरी वाइज 15 गुना है, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है? देयर विल बी टोटल वैकेंसीज ऑफ 3896, है ना। 3896 वैकेंसी है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्कैटर करके। इसका स्पेक्ट्रम देखोगे, इसका स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ नोटिफिकेशन में, है ना। टोटल आप मान के चलो 3900 अप्रोक्सीमेट 3900 वैकेंसी। इसका 15 गुना की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है ये, है ना, 58,500। तो टोटल 58,500 बच्चे वो लेना है, उनका एक क्राइटेरिया ये है। और हो सकता है कि इस क्राइटेरिया को चेंज भी कर दे, अभी कोई कह नहीं सकते बोर्ड के लिए, है ना, माइट भी चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए भी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड ने इसके लिए कोई सर्कुलर आउट नहीं किया है। होगा तो हम आपको जल्दी एज सुन एज पॉसिबल विद अर्लीस्ट पॉसिबल आपको बताएंगे मोनिका जी। ठीक है, सुभाष कुमार जी स्वामणी 22 तारीख को है। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, 120 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना है, पूरे 100% अटेम्प्ट करना है, आपको 100% अटेम्प्ट करना है डियर, पहली प्रायोरिटी है ना। उन्होंने कह दिया है कि कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग क्या है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो। 6 दिन पहले कट ऑफ की बातें करते हैं ना। अभी एग्जाम तो लगने दे भाई, पेपर तो देखने तो देखे, उसके हिसाब से ही बता सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है पेपर का लेवल टफ आ गया, कट ऑफ बहुत कम की, फिर तुम बोलोगे कि सर आपने बताया वो तो आई नहीं, तो क्या होगा भाई? ऐसे थोड़ी बात करते हैं। उन चीजों पर फोकस मत करो, अभी अपनी कमजोरियों को देखने का समय नहीं है।
कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, इंग्लिश से डर लगता है, कट ऑफ कितनी जाएगी, ये वो, उन पर फोकस मत करो। ये भी एक बच्चे का कमेंट था कि ये हरुराम गर्ग बोल रहे हैं सर मिनिमम मार्क वाले सभी पास होंगे न कि 15 गुना। मेरे दोस्त 15 गुना के हिसाब से मिनिमम मार्क्स के आपके डिसाइड होंगे कि अगर एससी के अंदर जितनी सीटें हैं ना मेरे दोस्त, एससी के अंदर जितनी सीट्स है ना, उसके 15 गुना अगर उनको लेने होंगे तो एससी की कट ऑफ उसी के हिसाब से डिसाइड होगी। जो टॉप 15 बच्चे हैं ना, 15 गुना सीट के अकॉर्डिंग, और उसी के हिसाब से यहाँ पे मिनिमम मार्क्स डिसाइड होते हैं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं होता कि हवा में कर देंगे। अगर मिनिमम मार्क्स सोचो 40 कर दिए और एससी के अंदर 15 गुना से ज्यादा बच्चे निकल गए, फिर क्या करेंगे वो? ऐसा कुछ नहीं है। ये 15 गुना का कंसेप्ट उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था, है ना, वहां पे है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लेकिन इसके लिए भी वो क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि अभी तक रिवाइज नोटिफिकेशन नहीं आया इसका रिवाइज नोटिफिकेशन ये है कि 15 गुना के बारे में क्या है। हो सकता है कि प्रीलिम्स एग्जाम के बाद वो दे दे रिवाइज नोटिफिकेशन और उसके बाद वो कर दे। तो आपको इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको एक चीज खटक रही थी कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं अभी तक आपको यही बोलता आ रहा था कि अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी जब तक सर्कुलर आउट नहीं हो जाता। और देखो आज ही हमने बात की थी और आज ही सर्कुलर आउट हो गया है आपका और नोटिफिकेशन आ गया है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको एक डायरेक्शन मिल गई है कि मुझे वहां पे पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती तो शायद जिन क्वेश्चन में उनको 50-50% पॉसिबिलिटी हो रही है, सपोज करो 4 ऑप्शंस आए, ध्यान दो, सपोज करो 4 ऑप्शंस आए और ये 2 उसने एलिमिनेट कर दिए। अब इसमें उसको लग रहा है कि 90% सही है, इसमें लग रहा है कि 10% सही है, और हो सकता है 90% वाला सही हो जाए, लेकिन वो फिर भी वहां पे नेगेटिव मार्किंग के डर से टिक नहीं करके आता है ना, फिर भी नेगेटिव मार्किंग के डर से टिक नहीं करके आता है। तो अब आप इस पर टिक कर सकते हो, आपको डर हट गया है। और जब डर हट जाता है ना, जंजीरें आपके हाथों से खुल जाती ना, तो आप बेफिक्र होकर फ्रीडमली आप आग लगा सकते हो। यानी अब आप आग लगाने के लिए स्वतंत्र हो गए हो मेरे दोस्त एग्जाम में, ठीक है। और दूसरी बात, इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। ये 15 गुना हो, है ना, कट ऑफ क्या रहेगी, ये बाद की बातें होती है। एग्जाम देने के बाद आपको ये सोचना है कि डिड आई गिव माई बेस्ट और नॉट, ये बाद की बात होती, अभी की नहीं होती। 6 दिन पे पढ़ाई पे फोकस करो अच्छे से, असामाजिक तत्वों से दूर रहो, अपनों को पॉजिटिव वाइब्स के अंदर अपने आप को बना के रखो, अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स बनाओ, ऐसे लोगों से कनेक्ट में रहो जो आपको स्ट्रेंथ दे, आपको स्ट्रेंथ नहीं, न कि आपको पुल डाउन करे, आपको नेगेटिव चीजों से भ्रमित करे। आपको जो भी इंसान स्ट्रेंथ दे रहा है इस टाइम पे, उन लोगों से कंटिन्यूअसली बात करते रहो, उनसे डिस्कस करते रहो, अपने स्ट्रेस को कम करते रहो, कूल होकर एग्जाम देकर आओ। और अपने सेंटर एडमिट कार्ड आ गया, सेंटर देख लो अच्छे से, वहां सकुशल पहुंचने की कोशिश करो कि पहले मुझे वहां पे सकुशल पहुंचना है, 1.5 घंटा पहले एग्जाम देना है, क्या चीजें लेके जानी है ऑलरेडी पहले में जो सेशन करा उसमें डिस्कस कर चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपको क्लियर मिल गया है। 120 के 20 क्वेश्चन उड़ाने में अब आपको स्वतंत्रता मिल गई है। पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन सभी के सभी बच्चे आग लगा के आएंगे। दोस्तों सेशन को यही विराम देते हैं। होपफुली आप सभी को, है ना, और आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी देखो आपको कंप्यूटर की क्लास चल रही है, तो कंप्यूटर की क्लास ज्वाइन करें और अपनी कंप्यूटर की लर्निंग को बेहतर करें दोस्तों। वहां आपको सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और रात को आपकी क्लास होगी 8 बजे से लगातार, यस सर की क्लास होगी दोस्तों, तो यस सर की क्लास ज्वाइन करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो बाय, बिल्कुल सभी को बाय बाय, अच्छे से रहो, घर पे सेफ रहो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो। जो भी बच्चे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई होप यू आपको आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। जो भी अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस में क्वेरीज रहती, डाउट रहता, कमेंट करके बता दीजिए, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी लर्निंग को बेहतर करते रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, कूल होकर तैयारी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।